एक बुजुर्ग एक युवान बालक से कहता है कि भाई तूने पूरी यात्रा में मेरी बड़ी सेवा की है। जब मुझे जल की जरूरत पड़ी, जब भोजन की जरूरत पड़ी, तूने सब मेरे लिए किया। इसके बदले मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। युवान चरणों में प्रणाम करने लगा। वो बालक कहने लगा, अरे महाराज, आपकी सेवा करना मेरा दायित्व है, आप मेरे पिता तुल्य हैं, अब इसके बदले मुझे कुछ चाहिए थोड़ी। बोले नहीं, मैं तो तुमको दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले मेरी एक बेटी कुंवारी है, जब हम वापस चलेंगे ना तो हम तुमसे उसका ब्याह करा देंगे और तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। अब वो बालक जोर से मुस्कुराने लगा। बोले बढ़िया है, हम भी इंतजार में ही हैं कि हमारा जल्दी ब्याह हो। आपने बढ़िया बता दिया, ठीक है, आप सुंदर हैं, आपकी बिटिया भी सुंदर ही होगी, फिर तो हम कर लेंगे ब्याह। अब जैसे ही महाराज वापस सब लोग निकले उड़ीसा के लिए, तो बैलगाड़ियों से जा रहे थे। अब रास्ते में सब बातचीत करते हुए जा रहे, तो कुछ लोगों ने उन बुजुर्ग से कहा, बोले तुमने अपनी बेटी का ब्याह इनसे सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन इसका खानदान अच्छा नहीं है, इसके पिता ऐसे, इसके चाचा ऐसे, इसके दादा ऐसे, आदि आदि सब बातें ऐसी बता दी कि महाराज वो बुजुर्ग बेचारे घबरा गए। बोले क्या करूं? बोले क्या करूं क्या? जाके गांव में बोल देना। बोले मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं मैंने ऐसा कुछ कहा भी था क्या, लेकिन इससे ब्याह मत करना, बेटी को यदि सुखी देखना चाहते हो तो। उसने कहा ठीक है। अब गांव जाने के बाद 10-15 दिन तो कोई बात हुई नहीं। 10-15 दिन बाद वो लड़का अपने माता पिता को लेके उनके घर पहुंच गया। घर पर जैसे आए तो बुजुर्ग ने देखा ये लड़का आ गया है, जरूर ब्याह की बात करने आया होगा। उन्होंने कहा बताइए कैसे आना हुआ? तो लड़के के माता पिता ने कहा, बोले कि हमारे बेटे ने बताया, आपने इसको कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह आप इससे करवाओगे, तो हम लेके आए हैं, क्या आगे की जो भी बातचीत हो हम लोग कर लेते हैं। बुजुर्ग जोर से हंसने लगे। बोले मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, झूठ बोल रहा है तुम्हारा बेटा, मैंने कब कहा ऐसा? माता पिता कहने लगे, बेटा तू हमारी नाक कटवाने लाया यहाँ पे, तेरी कोई बात नहीं हुई थी तो फिर तूने ऐसा क्यों कहा? बोले देखो पिताजी, ये अपनी बात से मुकर रहे हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था ऐसा करेंगे। देखो मैं कोई इनकी बेटी से ब्याह करने के लिए तड़फ नहीं रहा हूं, लेकिन मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, इसको मैं सत्य साबित करके रहूंगा, और यदि सत्य साबित कर दिया तो इनको अपनी बेटी का मुझसे ब्याह करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात सत्यता से कह रहा हूं कि इन्होंने मुझे वचन दिया था। बात इतनी बढ़ गई कि महाराज गांव के सरपंचों ने पंच बैठाई और सबने बातचीत करके यह निष्कर्ष निकाला कि भाई यदि तुम्हारी कोई गवाही दे दे कि इन्होंने ऐसा तुमसे कहा था, कोई एक व्यक्ति आकर के इस बात की गवाही दे दे, साक्षी दे दे, तो हम तुम्हारी बात को मुख्यता देकर के इनकी बेटी से हम पंच तुम्हारा ब्याह करवाएंगे, लेकिन हमको गवाही दिलवाओ। उस बालक ने कहा हाँ मैं गवाह लेके आ जाऊंगा। बोले कौन, किसको लाओगे गवाही में? बोले जिन गोपाल जी के मंदिर में बैठ करके इन्होंने मुझसे वचन दिया था, वो गोपाल जी का मंदिर खुला हुआ था, वो टुकुर टुकुर हमको देख रहे थे, वो गोपाल जी गवाही देंगे, वही साक्षी देंगे, मैं उनको साक्षी बना करके लाऊंगा। गांव के लोग सब जोर जोर से हंसने लगे, सब परिहास करने लगे। बोले गोपाल जी इसकी गवाही देने वृंदावन से आएंगे यहां चल के? लेकिन पंचों ने कहा ठीक है भाई, इसकी बात मान लो, जाओ तुम गवाही लेकर के आओ। बोले वचन दो ये अपनी बेटी का ब्याह तब तक कहीं और ना कर दें। बोले हम हैं ना, नहीं होने देंगे, तुम लेके आओ गवाही। अब बालक बेचारा इतने महीनों चल करके वापस वृंदावन आया और वृंदावन में आकर के गोपाल जी के मंदिर में बहुत रोया, दिल्ली पर सिर रख करके रोने लगा। गोपाल जी देखो मुझे ब्याह करने की कोई जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है उनकी बेटी से ही ब्याह करना है, लेकिन पूरे गांव में मेरी नाक का सवाल है, मैं झूठा साबित कर दिया हूं उस व्यक्ति ने, यहां और कोई नहीं था हमारी बात सुनने वाला, केवल आप थे, आपने सुना था। मैंने कथाओं में सुना है कि आप पाषाण नहीं हो, आप चैतन्य हो। हम कलयुगी मानव हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, इसलिए आप पाषाण बनकर के खड़े हो, लेकिन मुझे पता है आप सब सुनते हो, आप सब देखते हो, आपको सब पता है। एक भक्त की रक्षा के लिए, एक भक्त की लाज बचाने के लिए, नाथ आप गवाही देने चलो मेरे साथ। भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो वो हट करके वहीं बैठ गया। बोले मैं भी देखता हूं कब तक नहीं जाओगे, मैं भी बिना खाना पीना छोड़ करके आपकी दहली पे ही पड़ा रहूंगा, यहीं पर प्राण त्याग दूंगा यदि आप मेरे साथ नहीं गए तो। रात्रि में जब सब चले गए, बेचारा वहीं बैठा बैठा रो रहा था, भूखा प्यासा इतने दिनों से। रात्रि में गोपाल जी
सहज हो गए और सहज होकर के उससे बोले, ए रोता क्यों है? उसने जैसे ही देखा, अरे गोपाल जी खड़े हो गए, गोपाल जी बोल रहे हैं, चल करके उतर करके सिंहासन से नीचे आ गए। उसने चरण पकड़े, बोले भगवान मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार वंदन करता हूं, मैंने आपको कष्ट दिया उसके लिए क्षमा करें, लेकिन बस इतना चाहता हूं आप मेरे संग चल करके गवाही दो। भगवान बोले तू इतना बड़ा वाला भक्त हो गया कि हम वृंदावन से तेरे संग इतनी दूर जाएंगे गवाही देने तेरे लिए? उसने बोला बात तो मुझ में कुछ है, इसीलिए आप पाषाण से सहज हो गए हो। अब सहज हो ही गए हो, मुझसे बात कर ही रहे हो, बोल ही रहे हो, तो प्रभु आपका क्या जाता है? आपके तो इतने सारे रूप हैं पूरे विश्व भर में, यदि एक रूप एक भक्त की रक्षा के लिए यदि चल करके गवाही दे आवेगा तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? ठाकुर जी बोले हमको ले जाना साधारण बात नहीं है। बोले क्यों साधारण क्यों नहीं? बोले हमको भूख बहुत लगती है, भोजन कहां करेंगे हम? हाँ, ठाकुर जी को भूख बहुत लगती है। हमारे लाल जी महाराज जी दिन में 8 बार भोजन करें, फिर वो भूखे ही रहें। रात में जब इनको शयन कराते हैं तो उस समय इनका टिफिन रखा जाता है बगल में, उसको कहते हैं बंटा जी, और उसमें भी कुछ सामग्री लड्डू पेड़ा आदि रखने पड़ते हैं। क्यों? कहीं रात में सोते सोते भूख लग आई तो। और महाराज जी कितनी बार ऐसा अनुभव किया मैंने, रात में यदि ठाकुर जी का बंटा वो जो टिफिन है वो यदि खाली है और झारी जी जो ठाकुर जी रात में जल पीते हैं, यदि वो उसमें जल नहीं बदला तो रात भर मुझको प्यास लगेगी, मुझको भूख लगेगी। रात भर हमारे संग नाटक करते हैं फिर। हाँ, इनको बहुत भूख लगती है महाराज, कितना भी भोजन कराओ। अच्छा क्यों नहीं लगेगी? पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के गर्भ में है ना, उदर में है। हम सब ठाकुर जी के गर्भ में ही तो हैं। अभी तक गिनती की मानवों की तो 8-9 अरब मानव हैं केवल। इतने मानव जिसके गर्भ में रहते हो, एक बालक मां के गर्भ में आता है तो मां की भूख दुगनी हो जाती है। 8 अरब बालक जिसके गर्भ में हो, वो केवल मानव, जानवरों की गिनती तो हुई नहीं अभी तक। ठाकुर जी को भूख नहीं लगेगी? और ऐसे में भी कई घरों में लोग चना चनौरी और वो बादाम पिस्ता का भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। जिस घर में बादाम पिस्ता और ये मिश्री आदि बस इनका भोग लगता है ना, ऐसे घर में ठाकुर जी जाते ही नहीं है। अरे 56 भोग बनाया करो, ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया पवाया करो नित्य। भूख लगती है उनको, आनंद आता है। तो ठाकुर जी बोले भाई हमारी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो हम चलेंगे, नहीं तो हम कैसे जाएं? और तेरी गवाही देने के लिए 1000 किलोमीटर चल के जाएंगे तो इतना तो तुझे करना पड़ेगा हमारे लिए। बोला मैं सब व्यवस्था कर लूंगा, आपके लिए खूब सारी सामग्री ले आऊंगा, खूब सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप बस चल दो हमारे साथ। उसने खूब व्यवस्था की, बैलगाड़ी में खूब सारी सामग्री रख ली, बनाने पकाने का सब व्यवस्था कर ली। और अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही चलने लगा, भगवान ने एक और शर्त रख दी। पहली शर्त तो भोजन करेंगे बार बार, दिन में 8-9 बार भोजन बनेगा। और दूसरी शर्त यह है कि जब हम चलेंगे तो हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे, पीछे मुड़ करके हमको देखना मत। बोले क्यों? बोले हम नटवर नागर हैं ना, नाचते हुए चलते हैं, कभी वृक्ष पे चढ़ेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। अब हमारी लीला देख करके तूने कहीं हंसी कर दी हमारी तो हमको बड़ा संकोच होगा, इसलिए हंसी तो तुझे आएगी आएगी, इसलिए हम तुझे पहले ही कह रहे हैं तू पीछे मत देखना, हम कैसे भी चलें तेरे संग चलेंगे। भक्त बोला कहीं चलते चलते मैं बहुत दूर निकल गया, आप नहीं मिले तो पीछे मुझे देखना नहीं है। ठाकुर जी बोले मेरे नूपुरों की आवाज छम 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 आती रहेगी, उससे तू समझ जाना कि हाँ ठाकुर जी संग ही चल रहे हैं। और ऐसा ही हुआ, आज से हजारों वर्ष पूर्व इसी कलिकाल में एक भक्त की साक्षी देने के लिए वृंदावन से गोपाल जी नाचते हुए, नृत्य करते हुए, भोजन पाते हुए उस भक्त की गवाही देने जा रहे हैं। कहां? उड़ीसा जगन्नाथपुरी। अब जगह जगह भोजन करते हैं, जगह जगह आनंद करते हैं, कभी कोई लीला करते हैं, कभी कोई लीला करते हैं। ऐसा आनंद उठाते हुए ठाकुर जी जा रहे हैं। जैसे ही पहुंचे उड़ीसा प्रांत में, भक्त ने कहा भगवान बस थोड़ी दूर मेरा गांव रह गया है, आप बस जल्दी से चल दो और चल करके मेरी गवाही दे दो, मेरा ब्याह करवा दो। भगवान बोले चलो। कितने दयालु, कितने कृपालु हैं नाथ, एक साधारण से भक्त के ब्याह के लिए कितनी दूर चल के जा रहे हैं। इतने में ही एक नदी आई, उस नदी के किनारे रेत में जैसे ही ठाकुर जी चलने लगे तो आगे चलते चलते भक्त को नूपुरों की आवाज आनी बंद हो गई,
क्योंकि रेत ठाकुर जी के नूपुरों में भर गई और वो जो ध्वनि प्रकट हो रही थी वो ध्वनि बंद हो गई। उसको लगा ये छमछम आवाज आनी बंद हो गई, कहीं ठाकुर जी रुक तो नहीं गए। और इतने महीनों से चले आ रहे, उस भक्त ने पीछे नहीं देखा, लेकिन थोड़ी दूर गांव रह गया था, इतने महीने उसने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, ठाकुर जी पीछे ही खड़े थे। भगवान बोले तूने पीछे क्यों देखा? बोले प्रभु हम तो इसलिए देख रहा था कि आपकी नूपुरों की आवाज नहीं आ रही थी। भगवान बोले उसमें रेत भर गई है, मैं चल ही रहा था तेरे साथ। बोले प्रभु अच्छा क्षमा कर दो, चलो चलो। बोले भगवान बोले अब नहीं जाऊंगा मैं आगे, मैंने तुझसे कहा था पीछे मत देखना, अब तो मैं यहीं रहूंगा। बोले प्रभु 4 किलोमीटर मेरा गांव रह गया, ने चल दो। भगवान बोले भले आदमी, तेरी छोटी सी गवाही देने के लिए हजारों किलोमीटर चल के मैं आ गया, तेरे गांव वाले 4 किलोमीटर यहां नहीं आ सकते, उनको लेके यहां पे आ जा, मैं नहीं जाऊंगा आगे। और ठाकुर जी वहीं त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके विराजमान हो गए। बालक दौड़ा दौड़ा पूरे गांव में गया, सबसे जाके कहने लगा देखो मैं गवाही लेकर के आ गया हूं। बोले किसको लेके आया? बोले गोपाल जी को लेके आया हूं, जिनके मंदिर में इन्होंने मुझे गवाही दी थी। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, सब हंसने लगे, बोले ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसने सबसे जब निवेदन किया, पूरा गांव चल करके जब आया, तो उस नदी के तट पर त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वंशी का नाद कर रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से दूसरे समस्त गांव वासियों को आनंदित कर रहे हैं। आज उन ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके गांव के लोगों ने ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, उस बालक को प्रणाम किया, उसके चरणों में वंदन किया। बोले तेरी भक्ति को प्रणाम है भैया, एक छोटी सी गवाही के लिए तू ठाकुर जी को वृंदावन से लेकर के आ गया। तब भगवान ने समस्त गांव वासियों के सामने गवाही दी, साक्षी दी कि हां मेरे सामने ऐसा हुआ था। और फिर उस बालक का ब्याह भगवान गोपाल जी ने इतनी दूर जाकर के वहां करवाया। तब से वो स्थान साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाता है। हम लोग जगन्नाथपुरी गए, बाद में जब वैकुंठ जाएंगे तो कहां कहां तीर्थों में गए हैं वो सब गिनती की जाएगी, लेकिन जगन्नाथपुरी का नाम तब तक वहां पर नहीं आएगा जब तक आप साक्षी गोपाल को जाकर के बताओगे नहीं कि हम जगन्नाथ जी दर्शन करके आए हैं। वही आपकी साक्षी देते हैं। बोलो साक्षी गोपाल प्रभु की। तो नाथ बड़े दयालु हैं, नाथ बड़े कृपालु हैं, कितनी कृपा करते हैं। भीष्म पितामह पर कृपा की, ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम प्रणाम करते हैं बारंबार। भगवान ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार आदि सुसंपन्न करवाया और भगवान रथ में आरूढ़ होकर के पुरियाधनाश्रम द्वारिका को प्रस्थान कर गए।